हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मराइन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय व्हीकल्स, फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस एयर में आ जाता है, कोई गैस हो या कुछ भी, तो उसके कारण एयर पोल्यूटेड हो जाता है, तो उसे ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये ह्यूमन के हेल्थ को, वाइल्ड लाइफ को और इकोसिस्टम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ये आस्थमा, आई इरिटेशन और लंग डिजीज जैसे डिजीज मैंने कॉज करता है। इसके मेन सोर्सेज, जैसे कि मैंने पहले बोला था, व्हीकल्स और फॉरेस्ट फायर्स हैं, और इसे आप एफॉरेस्टेशन या फिर क्लीन एनर्जी के द्वारा यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं। The addition of any unwanted substance to water is known as water pollution। इसका मतलब ये है कि जब कोई अनवांटेड सब्सटेंस वाटर में ऐड हो जाता है तो उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इट हार्म्स एक्वाटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम्स। ये एक्वाटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु को भी अफेक्ट करता है, जो इकोसिस्टम मतलब वो वाटर में रहने वाले बाकी सब लोग को भी अफेक्ट करता है जो यूज़ करते हैं उन्हें। इससे वाटरबोर्न डिजीजेस हो सकता है, जैसे कॉलेरा और टाइफाइड, और इसके मेन कारण होते हैं सीवेज डिस्पोजल इन वाटर, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड ऑयल स्पिल्स। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, प्लास्टिक को लेस यूज करके, क्योंकि प्लास्टिक को डंप करने से वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, आप जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे वो अफेक्ट करता है, मतलब वो साल साल जमा हो जाने से वो वाटर का फ्लो अच्छे से नहीं आ पाता। और केमिकल डिस्चार्ज, केमिकल्स बहुत हार्मफुल रहते हैं और वाटर में करोगे तो वाटर को पल्यूट कर देते हैं, हम यूज़ भी नहीं कर पाएंगे वाटर को। Marine pollution. It is defined as the discharge of waste substances into the sea, resulting in harm to living resources, hazards to human health, hindrance to fishery, and impairment of quality for use of seawater. इसका मतलब ये है कि जब सी पोल्यूटेड हो जाता है ऑयल, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण, तो उससे हम मरीन पोल्यूशन कहते हैं। जब ऑयल आप डालोगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। ऐसे बाकी सब चीज़ में भी एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इसीलिए हमें वाटर में ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब ये सब नहीं डालना। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक्स को रिड्यूस करके और एग्रीकल्चर डिस्चार्ज रिड्यूस करके। नॉइज़ पोल्यूशन अनवांटेड साउंड होता है जो हम सहन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसे रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ईयर को डैमेज कर सकता है। 20 डेसिबल मिनिमम साउंड होता है, उससे ज़्यादा हुआ तो उसे नॉइज़ कहेंगे। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। टिप्स है जैसे कि व्हीकल्स का साउंड को कम करने का, व्हीकल्स में जो होता है या फिर हॉर्न्स में जो होता है उसका साउंड कम करने के लिए साउंड एब्जॉर्बर्स आप लगा सकते हैं वॉल्स के पास, तो इससे ना नॉइज़ कम हो जाएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और गवर्नमेंट कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगे कि आप स्पीकर मैंने यूज़ नहीं कर सकते, आप इतना देख कर यूज़ नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट मैंने जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऑफिस वर्क करते हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। Radiation pollution, also known as radioactive pollution, is the physical contamination of air, water, or soil by radioactive materials that emit radiation like alpha, beta, and gamma rays। जो रेडिएशन होते हैं जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा रेज, उससे जो अफेक्ट करता है जो हमारे बॉडी को, हमारे सराउंडिंग्स को, उसे हम रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं। वो एयर, वाटर, सोइल सबको कंटामिनेट कर देते हैं। ये कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन और रेडिएशन सिकनेस जैसे डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में। इकोसिस्टम में रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, सॉइल इनफर्टिलिटी और बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है फूड चेन से, मतलब ये पूरा इकोसिस्टम को हिला देता है। ये होता है मेनली इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट के कारण, या फिर माइनिंग या फिर यूरेनियम का प्रोसेसिंग जो कि अच्छे से ना हुआ हो। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे ही खुला में ना रहे।